जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बात करेंगे आपसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में और मेरे साथ हैं मेरे कुछ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? ठीक है। हमारे साथ हैं अनवार, सुलेमान एंड द वन एंड ओनली फैजान। ओके, सो आज कुछ क्वेश्चंस भी होने वाले हैं, सो आप लोगों ने रेडी रहना है, राइट? सो आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्लास 9 केमिस्ट्री। और आज हम स्टडी करने वाले हैं थॉरली ऑक्सीडेशन के बारे में, ठीक है, एंड रिडक्शन के बारे में। यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में हम थॉरली स्टडी करेंगे। और आज जो मैं आपको ये बताऊंगा टॉपिक, आपने इसको फॉलो करना है। बुक के पेजेस हैं आपके, पेज नंबर 114 और पेज नंबर 115। लेकिन इसमें जो मैं आपको बताऊंगा वो आपने फॉलो करना है। आपको बोर्ड में वही क्वेश्चन आएगा जो मैं आपको बताऊंगा, राइट? तो लिहाजा डोंट नीड टू वरी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हम चलते हैं अपने इस क्यूरी की तरफ, इस क्वेश्चन की तरफ। ऑक्सीडेशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टूडेंट एक ऐसा अमल है जिसमें एलिमेंट जो है मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है, मुख्तलिफ अटैचमेंट्स के साथ गुजरता है। जैसे लेट्स से दैट हमारे पास एलिमेंट भी हो सकता है। एलिमेंट आप समझते होंगे सिंगल एटम को कहते हैं, और वो प्योर होता है अपनी नेचर में। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 92 नेचुरल एलिमेंट्स हैं। और कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है। एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। उसमें क्या चेंजिंग आती है इसकी बात हम करते हैं, ठीक है। एलिमेंट होते हैं, कंपाउंड होते हैं। यहाँ पर भी हम क्या लेंगे? एलिमेंट लेंगे और कंपाउंड लेंगे। चैप्टर नंबर 1 में हमने इनके बारे में पढ़ा था, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में। एंड आई होप कि आपको थोड़ा बहुत कोई चैप्टर नंबर 1 याद होगा। एलिमेंट की डेफिनेशन, कंपाउंड की डेफिनेशन याद होगी। अब होता क्या स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास एलिमेंट है या कंपाउंड है, इसके अंदर ऑक्सीजन का ऐड होना, हम लिखेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। आपने मेरी बात को फॉलो करना है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। आप लोगों ने भी जो है अपनी पेंसिल वगैरह, नोटबुक्स वगैरह निकाल लेनी है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो है हो रहा है, तो इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। एलिमेंट में क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, या कंपाउंड में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो क्या कहेंगे इसको? ऑक्सीडेशन कहेंगे। और अगर किसी एलिमेंट में से या कंपाउंड में से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, अब हमने सिनेरियो चेंज कर दिया। किसी एलिमेंट में से या कंपाउंड में से क्या जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। एलिमेंट्स कैसे जा सकते हैं? एलिमेंट्स में से ओके, सो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। इसको फिर हम ऑक्सीडेशन का ही नाम देंगे। यानी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। शाबाश। और उसके बाद एक और चीज मैं आपको बता चलूं, इलेक्ट्रॉन्स अगर जा रहे हैं तो लेट्स से दैट हाइड्रोजन की मदद से जा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं या हाइड्रोजन जा रहा है, तो एक और हम टर्म ले सकते हैं। यानी हम क्या लिखेंगे? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये होती है ऑक्सीडेशन। तीनों में से कोई एक प्रोसेस भी हो जाए तो हम उसको ऑक्सीडेशन का नाम दे देंगे। तीनों में से कोई एक प्रोसेस भी हो जाए। कंपाउंड है, आप तुम कहोगे सर कंपाउंड है, उसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, तो कैसे हाइड्रोजन निकालेगा? तो ना निकाले हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन तो निकाल सकता है। ना निकाले इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो कर सकता है ना अपने साथ। कंपाउंड के पास कुछ भी नहीं, जो कुछ भी उसके बाद है हमको ऑक्सीजन में लगा। लिहाजा ऑक्सीडेशन 3 किस्म की होती है। वैसे इन दोनों को एक ही किस्म माना जाता है, लेकिन यह है कि हम फिर भी डिफरेंट एग्जांपल्स करेंगे और उसमें इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। और हमने क्या जानना है कि एलिमेंट और कंपाउंड में से क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है, राइट? उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ हमने क्या बात करनी है? उल्ट कर देनी है, ठीक है। आपने बस मुझे फॉलो करना है, डोंट नीड टू राइट, राइट? ये डाटा आपके पास इन द फॉर्म ऑफ यूट्यूब भी रहेगा, डोंट नीड टू वरी। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास क्या सीन हो रहा है कि अब यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है भाई। ऑक्सीजन तो जा रहा है, राइट? और यहाँ पर क्या हो रहा है? उल्ट हो रहा है ना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, और आप यू कैन से कि इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। और क्या होगा यहाँ पे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा।
तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। वी गोना से इट रिडक्शन। तो ये हमने आज सीख लिया कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, और क्या होती है जब कुछ होती है तो क्या होती है। सो हमने क्या सीखा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, सॉरी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो किसी भी कंपाउंड में, एलिमेंट में, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, क्लियर? ये डेफिनेशन है, ये जो मैंने आपको समझाई है ना, यही डेफिनेशन है। अगर आपको किसी को डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखोगे? द रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन के बारे में, द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन फ्रॉम अ कंपाउंड और एलिमेंट। तो याद होगी, ठीक है ना? द रिमूवल, ठीक है, सॉरी ओके फाइन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम अ कंपाउंड और एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। याद होगी ना आपको, राइट? सो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, ये तो बड़ी आसान थी। ओके, सो अब चलते हैं हम कुछ एग्जांपल्स की तरफ, राइट? सो ऐसा करता हूं मैं, यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं, एक ऐसी एग्जांपल जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही होगी, रिडक्शन भी हो रही होगी। तो लिहाजा अगर एक ही वक्त में किसी कंपाउंड्स के साथ क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और क्या हो रही हो, एक ही वक्त में रिडक्शन भी हो रही हो, तो दोनों अमल एक ही वक्त में हो रहे हो, दोनों प्रोसेस एक ही वक्त में हो रहे हो, उनको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम करेंगे एक रिडॉक्स रिएक्शन। देखें हमारे पास एक कंपाउंड है जिंक ऑक्साइड। क्या नाम है इस कंपाउंड का? जिंक ऑक्साइड। और साथ हमारे पास क्या है? कार्बन। क्या है हमारे पास? कार्बन। तो जिंक ऑक्साइड का हमने क्या करना है? रिएक्शन कर देना है किसके साथ? कार्बन के साथ। तो जब हम ये रिएक्शन करेंगे तो क्या सीन होने वाला है? देखो हमारे पास ये कंपाउंड है, ये क्या है हमारे पास? कंपाउंड। और ये क्या हमारे पास? एलिमेंट। शाबाश, ये हमारे पास एलिमेंट है। अब सीन क्या होगा? ये जिंक है, इसके पास ऑक्सीजन है, जिंक जो है इसके पास ऑक्सीजन, हम सिर्फ ऑक्सीजन को लेके कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक? ऑक्सीजन रिडक्शन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। विद रिस्पेक्ट टू पता कैसे लिखते हैं? विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू किससे करेंगे? ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन की मदद से हमने ये काम करना है। हमने यहाँ हाइड्रोजन की कोई बात नहीं करनी और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी है, सिर्फ किसकी बात करनी है? ऑक्सीजन। और हमने सीखा कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। सो दैट्स वेरी नाइस। सो यहाँ पर हमारे पास क्लियर हो गया ये पॉइंट। तो लिहाजा देखो अब ये जिंक ऑक्साइड है, ये देखो ना, लुक एट द बोर्ड मैन, डोंट लुक एट योर बुक्स, यू हैव टू लुक एट द बोर्ड, यू हैव टू लुक एट माय आईज। आप भी सो ये हमारे पास क्या होता है? जिंक ऑक्साइड है, ये कंपाउंड है, ठीक है? क्या नाम है इसका? जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। आई लव टू राइट द जिंक ऑक्साइड। ये क्या है? कार्बन। आइए मैसेजेस वालों ने भी तंग किया हुआ है। ओके, सो ये क्या है? कार्बन। ओके, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। ओके, सीन क्या होने वाला है? जिंक ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन है, अब नहीं है, ये देखो, अब है नहीं। ओके, तो जिंक के पास पहले इस कंपाउंड के पास ऑक्सीजन थी, अब नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा? नो, क्या लिखूंगा? क्योंकि ऑक्सीजन का जाना क्या होता है? ये देखो ना, यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है, तो हमने इस लिहाज से सोचना है, यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है, यानी यहाँ से चला गया, इट्स ऑक्सीजन हैज बीन गॉन। ये रिएक्शन से पहले का वाक्य है और ये रिएक्शन के हेड के बाद जो लिखोगे वो प्रोडक्ट है। तो हमने रिएक्टेंट्स में सोचना, प्रोडक्ट्स में जाके नहीं सोचना। थिंकिंग हमारी रिएक्टेंट्स की तरफ होनी चाहिए। लिहाजा ऑक्सीजन है यहाँ पर और यहाँ पर नहीं है, तो क्या हुआ है? रिडक्शन हुई है। और देखो यहाँ पर क्या है? कार्बन है, लेकिन यहाँ पर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है? यहाँ पर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्या है? कार्बन। तो क्या सीन हो रहा है पता है आपको? ये यहाँ पे कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई ना। मैंने क्या समझा दिया आपको? रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही वक्त में ऑक्सीडेशन भी हुई और रिडक्शन भी हुई। चलिए ये एग्जांपल आई होप आपको समझ में आ गई होगी
इसमें मैंने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किया, और देखो कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे कितने, 1 है, तो यहाँ 2 लगा दो बैलेंस करने के लिए। और अब क्या होगा, ऑक्सीजन 2 हो गए, लेकिन जिंक कितने हो गए, 2 हो गए, तो यहाँ 2 लगा दो और जिंक भी बैलेंस हो जाएगा, और कार्बन वहां पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। दैट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी बन गई है। सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अभी हम विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन, क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन। अब देखो ना, अगर तुम्हें वो एग्जामिनर पूछ रहे सवाल, डिफाइन ऑक्सीजन विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, डिफाइन ऑक्सीडेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। तो अभी जो मैंने इक्वेशन बनाई तुमने वही करनी है। अभी मैंने क्या बताया आपको, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों बताया, रिडॉक्स रिएक्शन बताया। पहले आधा रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, अ काइंड ऑफ रिएक्शन इन व्हिच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ अकर्स, दोनों होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आ रही है, इनकी को फॉलो करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये लाइन रेज करनी पड़ेगी, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन जो भी बताने लगा मैं आपको। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है H2S। H2S क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड की गैस होती है, राइट। और ये क्या है, क्लोरीन गैस। क्लियर, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स क्लियर हो गए। एक रिएक्टेंट क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड, दूसरा रिएक्टेंट क्या है, क्लोरीन गैस। अब क्या सीन होने वाला होगा, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है और क्लोरीन गैस है, और ये दोनों जो है आपस में रिएक्ट करने वाले हैं। अब आपको यहाँ पे हाइड्रोजन नजर आ रहा है, क्या सीन करोगे, यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, सल्फर हो गया, यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, सल्फर हो गया। और अब यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है। अब समझ में आ गई तुम्हें बात, है ना। तो क्या हुई है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। हाँ देखो कितना गलत समझ रहे हो तुम, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या था, ऑक्सीडेशन था। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर नहीं है, तो क्या हुआ, एडिशन हो गया, रिमूवल हुआ है, रिमूवल हुआ है ना। तो रिमूवल क्या होती है, तो आप रिडक्शन बोल रहे हो, तो ये क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। बस यहीं पर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और उनको समझ में नहीं आती। तो मैंने आपको कहा फोकसिंग पॉइंट रिएक्टेंट्स होंगे, प्रोडक्ट्स नहीं होंगे, क्लियर। तो लिहाजा यहाँ पर क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन कहाँ गई होगी, क्लोरीन के पास गई होगी ना, तो क्या बन गया होगा, HCl, क्लियर। तो यहाँ पर क्लोरीन के पास हाइड्रोजन है, नहीं है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना, तो क्या हुई है, अब कॉमन सेंस की बात है, रिडक्शन हुई होगी ना। तो ये रिएक्शन क्या, रिडॉक्स रिएक्शन है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, पक्की बात है। ये रिडॉक्स रिएक्शन कैसे है, इसमें ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी, यस, ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन, वो कौन सी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये, तो ये भी जो हाइड्रोजन सल्फाइड का क्लोरीन गैस के साथ, ये भी गैस है, ये भी गैस है, इन दोनों गैसेस का आपस में रिएक्ट करना है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। लिहाजा इस चीज को आपने फॉलो करना है, इस चीज को आपने याद रखना है। अगर याद नहीं रखेंगे तो खतरे की बात है। खतरे वैसे अमूमन इंसान लेता है। ये फैजान कैसे हैं आप, ठीक है? एक मिनट इधर आया, ऑडियंस के सामने आया। ओके, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से, आई डोंट हैव अ टाइम। ये फैजान, ये है फैजान। कैसे फैजान आप? फैजान कल हमने पढ़ा था स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस के बारे में, कुछ याद है आपको? यस सर, बताएं जरा। स्पॉन्टेनियस में जो होते हैं, ऐसे रिएक्शन जो खुद ब खुद हो रहे होते हैं, वो क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस। याद है स्पॉन्टेनियस में कौन से रिएक्शन खुद ब खुद हो रहे होते हैं? उसमें थे एटीपी कुछ है। थोड़े से कैमरे के तो आगे आ रहे हैं, दुनिया तो देखे आपको जी। कौन सी रिएक्शन? एटीपी रिएक्शन। जंग का लगना, जंग का लगना, यही कोरोजन। और नॉन स्पॉन्टेनियस कौन से थे? नॉन स्पॉन्टेनियस जो खुद ब खुद नहीं हो रहे थे। मैंने कहा था कि वो नमक के पानी में जो ब्राइन था उसमें बिजली लगा दो तो खुद ब खुद रिएक्शन हो जाएगा। बिजली की मदद, मतलब एक्सटर्नल एजेंट, जिनमें एक्सटर्नल एजेंट चाहिए होगा वो होंगे नॉन स्पॉन्टेनियस, लेकिन जिनमें नहीं चाहिए वो स्पॉन्टेनियस। सो आई होप नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा और तगड़ा होगा, आप करके आएंगे। थैंक यू सो मच फैजान। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे आपसे एक और रिएक्शन की। अब हम करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बात, राइट? हम रिडक्शन ऑक्सीडेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? तो हम ऐसा करते हैं, ये कंपार्टमेंट बना लेते हैं और अब यहाँ पर हम करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ हमारे पास क्या है जी? जिंक है। क्या है हमारे पास? जिंक। ऑक्सीडेशन करते हैं
याद रखिए, मैं हिंट बता लगाऊं आपको, जिंक जो है अगर इलेक्ट्रॉन हमेशा हेड की तरफ लिखे जाए, जिंक जो है इसकी खासियत है ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। जिंक जो है कितने इलेक्ट्रॉन निकाल देता है? 2। लेकिन आप देखो मैंने इलेक्ट्रॉन हेड की तरफ लिखे, मैंने इलेक्ट्रॉन, तो अगर इलेक्ट्रॉन हेड की तरफ लिखे जाए तो क्या होती है ये ऑक्सीडेशन। यस, ये इसमें ऑक्सीजन के अंदर लिखा हुआ है तो आपको तो वैसे ही याद रहेगा, तो लिहाजा जो ये ऑक्सीडेशन होगी। लेकिन ये बात मुश्किल से याद रहती है कि जिंक ने कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो याद रखिएगा जिंक हमेशा जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालता है। उसके बाद एक और एग्जांपल करते हैं। अब हमारे पास ऑलरेडी आयरन है, चले लेट्स से आयरन, ये क्या है आयरन। आयरन कितने इलेक्ट्रॉन निकालता है पता है आपको? लेट्स से हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, ठीक है, तो यहाँ पर उसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो ये भी क्या हो गई है? ऑक्सीडेशन हो गई है। ओके, सो ये हमारे पास क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन एक मरतबा, फिर अब क्या हो रहा है, आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब सोच रहे हो कि आयरन 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, लेकिन आयरन की वेरिएबल वैलेंसी होती है, आयरन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकता है, राइट। तो लिहाजा अब ये +2 होगा ऑलरेडी, और 1 इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये आपने फोकस करना है सिर्फ हेड की तरफ इलेक्ट्रॉन को, ये भी ऑक्सीडेशन ही हुई है। अब आपको कहो सर ये इक्वेशन बड़ी डिफिकल्ट है, समझ नहीं सर ये क्या लिखा हुआ आपने, तो भाई देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, अब मेरा दिल कर रहा है मैं एक और निकालूं, तो इसी को यहाँ लिखूंगा ना, एक और निकाल दिया। तो अब ये पहले क्या था, जब 2 निकले तो +2 था ना, तो जब एक और निकले तो +3 नहीं हो जाएगा? यही तो मैजिक है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। उसके बाद लेट्स से दैट हमारे पास एक और एलिमेंट है, लेट्स से दैट सोडियम है, ठीक है। अब सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन निकालता है? ये अगर आपको याद रहेगा तो डेफिनेटली आप गलत नहीं करोगे, 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो जब हमने लिखना 1 होता है तो खाली प्लस लिखते हैं ना, तो ये भी क्या है? ऑक्सीडेशन हो गई, हेड की तरफ लिखा ना इलेक्ट्रॉन मैंने, तो लिहाजा ये ऑक्सीडेशन हुई है। व्हेनेवर यू राइट इलेक्ट्रॉन विद हेड इट्स मीन ऑक्सीडेशन, लिटरली मीनिंग ऑक्सीडेशन, क्लियर? यस। अब फॉर एग्जांपल आप रिडक्शन की बात सोचते हो, ये जिंक की ऑक्सीडेशन हुई है, ये आयरन +2 की हुई है, ये किसकी हुई है? ये हुई है फेरस की, ये फेरस है ना इस वक्त, याद है आपको? ये क्या है? फेरस। और ये क्या है? फेरिक। देखो ना ये फेरस है, और ये क्या है? फेरिक। ये फेरिक है, तो ये आयरन की ऑक्सीडेशन हुई है ना? यस। लेकिन ये किसकी हुई है? आयरन आयन की। या आप कह लो कौन सा आयन था ये? फेरस आयन था ना यार, ये फेरस है ना, ये फेरस आयन नहीं था? सो उसकी ऑक्सीडेशन हुई है। और ये सोडियम की ऑक्सीडेशन हुई है। सोडियम का ओरिजिनल नाम बताऊं आपको? दैट इज नेट्रियम। गलती से इसको कॉमनली इसको सोडियम कहा जाता है, वैसे इसका नाम जो है वो नेट्रियम है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट रिडक्शन नाउ। अब रिडक्शन में क्या होता होगा? रिडक्शन में ये है कि लेट्स से दैट हमारे पास हाइड्रोजन है, ये क्या है? हाइड्रोजन। अब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, टेल की तरफ लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, जब ऐड होगा तो क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ये हाइड्रोजन एटम है, ये क्या है? हाइड्रोजन एटम। इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होने की ये रखता है, अमूमन इलेक्ट्रॉन निकालता है वैसे, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐड भी कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया इसने, टेल की तरफ लिखा ना इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या लिखूंगा? याद रखो जब टेल की तरफ इलेक्ट्रॉन लिखो तो ऐड हो रहा है इलेक्ट्रॉन, इसे कहेंगे एडिशन ऑफ, क्या बोलेंगे इसको? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे इसको? और इसको क्या बोलेंगे? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे ना यार, व्हाट डू यू कॉल इट? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर क्या सीन होने वाला है कि हाइड्रोजन एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को जो ऐड करेगा तो ये बन जाएगा हाइड्राइड आयन। क्या बन जाएगा? हाइड्राइड आयन। और इसी तरह से अगर हमारे पास इधर ही हम सोच लेते हैं, हमारे पास हाइड्रोजन है, उसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये तो ऑक्सीडेशन हो गई ना? क्या होगा हाइड्रोजन की? अब हम ये लेते हैं ऑलरेडी बना हुआ हाइड्रोजन आयन, क्या लेते हैं? हाइड्रोजन आयन लेते हैं। क्या ले लिया हमने? हाइड्रोजन आयन में क्या ऐड कर दिया? तो दोबारा नॉर्मल नहीं हो जाएगा? आ रही समझ? हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकालना तो ऑक्सीडेशन है, लेकिन हाइड्रोजन आयन में इलेक्ट्रॉन डालना रिडक्शन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया ना, लिहाजा ये क्या होगी? रिडक्शन। ये देखो यहाँ पर हमने नॉर्मल एटम में इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड आयन बना दिया था, तो ये हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्राइड आयन है। हाइड्राइड आयन का बनना भी रिडक्शन से पॉसिबल होता है, और हाइड्रोजन आयन का
ऑक्सीडाइज होना, फिर रिड्यूस होना और फिर हाइड्रोजन बन जाना, ये भी एक रिडक्शन का ही प्रोसेस है। टेल की तरफ जब भी इलेक्ट्रॉन होगा हमेशा क्या हो रही होगी, रिडक्शन। उसके बाद में एक और एग्जांपल करते हैं, लेट्स जस्ट थिंक अबाउट मोर। अब ये देखो, ये कोई स्टेबल स्पीशीज नहीं है, ये जो हाइड्रोजन मैंने लिखा प्रोडक्ट। लेट्स से दैट 2 हाइड्रोजन आयन आए और कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे फिर? अगर एक हाइड्रोजन आयन एक कर रहा था, 2 हाइड्रोजन आयन क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे, तो H2 गैस बनेगी, दैट इज हाइड्रोजन गैस, दैट इज हाइड्रोजन गैस। तो ये बात समझने के काबिल है। क्लियर हो रही है बात? आप टोटली क्लियर हो रही है? ओके। उसके बाद हम चलते हैं एक और एग्जांपल की तरफ कि हमारे पास अब क्लोरीन गैस है, राइट? क्या है हमारे पास? क्लोरीन गैस। अब मैं आपको बता दूं कि क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता है, कीमा रेज कर लेता हूं। ओके, अब क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता है। क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा, क्या बन जाएगा, क्लोराइड आयन। क्लोरीन एटम है, ये क्लोरीन एटम है और ये क्या बन गया, क्लोराइड आयन। ये क्या हुई है, रिडक्शन। अच्छा, अब हमारे पास अमूमन क्लोरीन सिंगल एटॉमिक फॉर्म में नहीं होता, क्लोरीन हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, Cl2 की शक्ल में। हम इसे कहते हैं क्लोरीन गैस मॉलिक्यूल। क्लोरीन गैस मॉलिक्यूल। तो क्लोरीन गैस मॉलिक्यूल, एक क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा था तो 2 क्लोरीन कितने करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या बनेंगे, 2 क्लोराइड आयन बन जाएंगे। क्लियर हो रही बात क्या नहीं? ये भी तो रिडक्शन ही है, ये भी रिडक्शन ही है। तो बच्चों को अमूमन ये बातें समझ में नहीं आ रही होती, ये वीडियो आपने 3 दफा देखनी है और चौथी दफा इंशाल्लाह आपको सब याद होगा। और इकट्ठी नहीं देखनी, आप कभी कभी वक्फे के साथ देखें इसको, 2 दफा इकट्ठी देखना चले, लेकिन तीसरी दफा जरा गैप डाल के देखें, या तो 24 घंटे का गैप डाल लें, एक दिन आज सुन लें फिर एक दिन अगले दिन फिर सुने, ये पक्का हो जाएगा आपके माइंड में डाटा, कहीं जाता ये। ओके, उसके बाद हम एक और करते हैं। अभी हमने कहा था आपसे कि जस्ट व्हेन वी टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन रिडक्शन, अभी मैंने आपसे कहा था कि जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, इज दैट राइट? और हाइड्रोजन जो है, अब देखो जिंक जो है हम रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं इलेक्ट्रॉन को लेकर। अभी हमने इलेक्ट्रॉन को लेकर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस किए और कौन से रिएक्शन किए, और आपको बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है ना, डिफाइन ऑक्सीडेशन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन। तो आप इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन डिफाइन करोगे तो डेफिनेटली रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एलिमेंट और कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो आप ये एग्जांपल्स दोगे ना, ये सारी एलिमेंटल है, किसी कंपाउंड की नहीं है ये सारी एलिमेंटल एग्जांपल्स हैं, ठीक है? तो आपने ऑक्सीडेशन में ये देनी है और रिडक्शन में जो मैंने सारी यहाँ पर करवाई है वो देनी है आपने। लेकिन अगर वो दे दे इलेक्ट्रॉन के हिसाब से रिडॉक्स रिएक्शन बताएं, इलेक्ट्रॉन के हिसाब से बताएं रिडॉक्स रिएक्शन, तो फिर तो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी ना। तो करते हैं उसको। तो जिंक है और क्या था, हाइड्रोजन आयन है। आपको याद है हाइड्रोजन आयन अभी मैंने यहाँ पर लिखा था और मैंने कहा था हाइड्रोजन आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा और वो नॉर्मल हो जाएगा। तो ये मैंने रिडक्शन में लिखा था ना, टेल की तरफ नहीं लिखा वो इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए मैंने जो आपको बातें बताई मैंने की गलती नहीं की है, आई एम टोटली परफेक्ट विद एवरी सेंटेंस मेकिंग, एवरी वर्ड्स, राइट? तो लिहाजा ये क्या होगा, जिंक, इसने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना है। और ये क्या है, हाइड्रोजन आयन। अब सीन क्या होगा, ये जिंक और हाइड्रोजन जो है मिलने की आपस में कोशिश करेंगे, पता क्या होगा, ये जिंक इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। देने वाली स्पीशी क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज, और लेने वाली स्पीशी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये दोनों इक्वेशन ना मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी मैं आपको एक मैजिक करके दिखाता हूँ, आप हैरान हो जाओगे। देखो ये देखो, जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये तो पता है ना, ये तो मैंने बताया अभी आपको। और हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ना। क्या ख्याल है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ना। हाइड्रोजन आयन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ये इज दैट क्लियर? अब मैंने कहा था कि 2 हाइड्रोजन आयन होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होंगे और 2 केवल हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। ऐसे ही हुआ। ये क्या स्टेप नंबर, और ये क्या स्टेप नंबर 2। ये देखो इलेक्ट्रॉन सेम है ना, रिएक्टेड है ये, और ये साइड क्या है, और ये साइड क्या है, प्रोडक्ट साइड, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम, कट जाएंगे। क्लियर होगी बात? अब क्या सीन हो रहा है, जिंक प्लस 2 हाइड्रोजन आयन है ना, प्लस 2 हाइड्रोजन, क्लियर? और प्रोडक्ट में क्या लिखोगे,
जिंक आयन प्लस हाइड्रोजन गैस, ये तो कट गया ना, यानी ये इधर से आके इधर आ गए, यानी इधर से निकले और इसमें घुस गए आगे। क्लियर? तो लिहाजा क्या सीन हुआ, जिंक प्लस हो गया, +2 हो गया ना, सॉरी क्या ये क्या हुई इसकी ऑक्सीडेशन। बच्चों को समझने के लिए अदाब होता है, समझ नहीं आती। और देखो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन था और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे चार्ज है ना, यहाँ पे इसकी 0 हो गई, तो क्या हो गया रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन को लेके मैंने आपको सिखा दी रिडॉक्स इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है, रिडॉक्स इक्वेशन क्या होती है, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं। यस, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन। अब यहाँ पे किस रिस्पेक्ट से हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन। किसकी रिस्पेक्ट से हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की रिस्पेक्ट से हो रही है, राइट? क्लियर? उसके बाद एक और करेंगे एग्जांपल इस तरह की रिडॉक्स रिएक्शन वाली, ठीक है? चलिए एक और करते हैं, आखिरी एग्जांपल्स, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपको, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नजर आऊंगा। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी हमने कहा था सोडियम क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, मेटल है ना, क्या होगी ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यस, क्योंकि हेड की तरफ इलेक्ट्रॉन लिखा है, क्लियर? अब क्लोरीन ने क्या की थी याद है, रिडक्शन। क्लोरीन ने क्या की थी, इलेक्ट्रॉन लिया था और क्या बनेगा, क्लोराइड आयन। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, ये देखो वहां दो इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने पड़े थे ना, या एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर दिया ना, और क्या है, सोडियम प्लस क्लोरीन क्या बन गया, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, अट्रैक्शन होगी, ये लो। जब चार्ज इक्वल रूल याद है ना, ऑफसेट हो जाता है, ऑफसेट हो गया, क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। लेकिन हमें ये पता है कि सोडियम पे प्लस चार्ज है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, तो अब ये क्या हो रहा है, सोडियम यहाँ न्यूट्रल था ना, और क्लोरीन यहाँ पे क्या था, न्यूट्रल। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि क्लोरीन हमेशा कौन सी फॉर्म में होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, गैस की फॉर्म में, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ना, और क्या बनेगा, 2 क्लोराइड है। यार 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से, इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला था, अब क्या करें, 2 बना दे सोडियम, 2 सोडियम है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे ना, अब कैंसिल सही हो गई। अब क्या, 2 सोडियम लिखूं यहाँ पे, और यहाँ पे क्लोरीन गैस लिख लो, और यहाँ पे 2 सोडियम क्लोराइड लिख देता हूँ, बैलेंस हो गया। क्लियर? तो ये भी क्या हुआ, रिडॉक्स रिएक्शन। देखो सोडियम यहाँ न्यूट्रल था, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है, क्या हो गया, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हो गया यार, ऊपर ऑक्सीडेशन नीचे रिडक्शन होने लगी, ठीक है, ऑक्सीडेशन देखिए। और यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे रिडक्शन, यहाँ पे रिडक्शन। ये कौन सा रिएक्शन हुआ, रिडॉक्स। अगर ये आपको वीडियो समझ में आ रही है तो आप एक दफा और देख लें ताकि मुझे समझ में आ जाए, राइट? सो आगे हम इंशाल्लाह बात करेंगे आपसे नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ऊपर मजीद। टेस्ट योरसेल्फ 7.1 ये मैंने शॉर्ट आउट की हुई है, टेस्ट योरसेल्फ 7.1 अभी आप विजिट कर सकते हैं, सर्च बार में लिखें टेस्ट योरसेल्फ 7.1 आपको वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत सी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मौजूद हैं आपके सारे चैप्टर्स के, उनको फॉलो करें। और इसके अलावा अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों से शेयर भी कर दें, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दैट्स इट, और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा दैट इज गोइंग टू बी रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। थैंक यू सो मच।